हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द क्लियर कंसेप्ट क्लासेस। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग 3 मार्क्स के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो चैप्टर 1 रियल नंबर से पूछा जाता है। यह वीडियो का थर्ड पार्ट है। ऑलरेडी इससे पहले 1 और 2 मार्क्स के क्वेश्चंस का वीडियो हमने अपलोड कर दिया है। आप इस वीडियो में 3 मार्क्स के क्वेश्चंस देखेंगे कि बोर्ड एग्जाम में कैसे आता है। मैं आपको क्वेश्चन दूंगा और आपको क्या करना है कि इसको सॉल्व करके आपको वीडियो को पॉज करके सॉल्व करना है और फिर यदि नहीं समझ में आता है तो मेरे से मिलाना है। यदि आपका आंसर आ गया है तो चेक करना है कि कहाँ गलत और कहाँ सही है, उसको करेक्ट कर लेना है यदि गलत है तो, ठीक है ना। तो देखिए, इसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, यह पूरा एक सीरीज में स्टार्ट कर दिया हूं। आपको ऐसे ही पूरे लास्ट चैप्टर तक मैं ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बताऊंगा, ठीक है ना। देखिए, प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन हमारा ये है, प्रूव दैट, ऐसे क्वेश्चंस बहुत ज्यादा आते हैं ना। प्रूव दैट रूट 5, चलिए मैं प्रूव कर देता हूं, रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ठीक है ना। ऐसे ही रूट 3 का पूछा जा सकता है ना, रूट 7 का पूछा जा सकता है। तो आपको करना क्या ना, जो ये प्रोसेस लगा रहा हूँ, जिस तरीके से कर रहा हूँ ना, आपको डिट्टो वही प्रोसेस लगाते जाने हैं। सेम प्रोसेस आपको, सेम पैटर्न आपको फॉलो करते जाना है और ऐसे ही क्वेश्चन करना है। कोई भी चेंजेस आपको नहीं लाना है। मैं बताऊंगा कहाँ कहाँ बीच में चेंज करना है एक बार, जब मैं आपको इसके लिए रूट 3 का या किसी का एक और प्रूफ करके दिखाऊंगा तब। देखो, सोल्यूशन में हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, हमें प्रूफ करना है इरेशनल नंबर। लेकिन मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कि इरेशनल नंबर है। क्या मान लेते हैं? मान लेते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। तो कह देंगे कि लेट अस एज्यूम दैट, है ना। हम एजप्शन कर लेते हैं क्योंकि हमें पता है कि इरेशनल नंबर को तो हम कोई तरीके से रिप्रेजेंट कर नहीं सकते हैं, लेकिन रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम इसको रेशनल नंबर मान करके इसको रिप्रेजेंट करने का प्रयास करेंगे। पर देखेंगे कि जब रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस रेशनल नंबर को तो गड़बड़ी ये हो जा रही है कि रेशनल नंबर के सारे कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए ये हो जाएगा इरेशनल नंबर और हमारा प्रूफ हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए हमने कहा कि लेट अस एज्यूम दैट रूट 5 इज a rational number and its simplest form is, और मान लेते हैं ये जब आपने सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखा होगा तो वो हो जाएगा हमारे पास a/b, where a and b are integers, है ना। ए एंड बी आर इंटीजर्स, ए और बी क्या है? इंटीजर्स है। तो देखिए बच्चों, इसमें हम क्या करेंगे, अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको लिख देते हैं। तो लिखेंगे a/b इज इक्वल टू रूट 5, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कोई भी नंबर जो रेशनल नंबर होता है उसको a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है या p/q के फॉर्म में लिखा जा सकता है। अब देखिए इसमें स्क्वायर, देखिए ये जो स्टेप फॉलो कर रहा हूँ ना, आपको ये स्टेप फॉलो करना है। जैसे रूट 3 अगर देगा प्रूफ करने के लिए तो यहाँ पे रूट 3 लिख लेना है, यहाँ रूट 3 लिख देना है, यहाँ रूट 3 लिख देना है, बस जहाँ रूट 5 है वहाँ रूट 3 लिख देना है और ऐसे प्रोसेस को फॉलो करते जाना है। जैसे देखिए, अब दूसरा हमारा स्टेप होता है स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों तरफ हमें स्क्वायर कर देना है। तो स्क्वायर कर दें तो इधर स्क्वायर कर देंगे तो ये हो जाएगा a² इज इक्वल टू 5। b को उधर भेज के मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो a² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5b²। एक बच्चा यहाँ पर थ्योरम लगता है, थ्योरम एक लगता है THEOREM। थ्योरम ये कहता है कि यदि देखिए a² जो है वो 5 से मल्टीप्लाई यानी 5 टाइम्स b² करने पे a मिल रहा है ना, a²। तो इसका मतलब कि a जो है वो 5 से डिवाइड भी हो जाएगा, क्योंकि अगर a 5 से मल्टीप्लाई होकर ऑब्टेन हो रहा है तो 5 से मिल जाएगा। जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, जैसे 2 × 3 कर रहा हूँ तो 6 आ रहा है ना। तो इस कंडीशन में अगर 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कर देना तो 6 आ रहा है। तो इसका मतलब 6 जो है वो 2 से भी डिविजिबल है और 3 से भी डिविजिबल है। क्यों? क्योंकि 6 जो है वो 2 और 3 मल्टीप्लाई होने से आ रहा है। उस तरह से अगर 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं b² को तब जाके a² मिल रहा है। तो इस कंडीशन में a² जो होगा वो 5 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है ना। अच्छा, अब थ्योरम ये कहता है कि यदि कोई नंबर a² अगर 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल हो जाएगा। तो थ्योरम लगाएंगे, तो यहाँ थ्योरम लिखेंगे नहीं इसको, बस हमें इसके आगे प्रोसेस को फॉलो करना है। जैसे a² इज इक्वल टू 5 भी लिखा तो हम लिखेंगे हियर या देन a² इज डिविजिबल बाई 5। अगर a² 5 से डिविजिबल है तो a भी 5 से डिविजिबल होगा। हेंस a इज ऑल्सो डिविजिबल बाई
डिविजिबल बाई 5। अगर ए स्क्वायर 5 से डिविजिबल है ना तो ए भी 5 से डिविजिबल होगा, यही हमारा थियरम है, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है ना। चलो आ जाओ नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं। अब इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर ए 5 से डिविजिबल है तो निश्चित है कि ए को समथिंग टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 5 मिल जाएगा, या ए को ऐसे लिखा जा सकता है क्या, देन ए इज इक्वल टू 5m। मान सकते हैं कि नहीं, क्योंकि ए 5 से मल्टीप्लाई होकर आएगा, कोई क्वेश्चन होगा जिससे मल्टीप्लाई होगा 5 तो ए मिल जाएगा। तो मान लेते हैं कि यम वो नंबर है जिससे 5 मल्टीप्लाई करूंगा तो ए मिल जाएगा, क्योंकि देखो ए डिविजिबल है ना 5 से, अगर ए 5 से डिविजिबल है तो ए 5 से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा, मान लेता हूँ यम से मल्टीप्लाई होकर मिलेगा। तो इस कंडीशन में इस पहले वाली इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं, ध्यान देना जरा, इसको इक्वेशन हम लोग फर्स्ट मान लेते हैं और हमेशा मानना है। अब इस ए की वैल्यू को उठा के यहाँ रख दीजिए, अगर ए की वैल्यू को उठा के यहाँ रख देंगे तो इस कंडीशन में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर मिल जाएगा 5m इस ए की जगह पर, और ए का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू 5b स्क्वायर। अब देखिए बच्चों, अब क्या हो जाएगा, तो इसको मल्टीप्लाई करें, स्क्वायर करें तो स्क्वायर 5 पे जाएगा तो 25 हो जाएगा, और यम पर जाएगा तो यम स्क्वायर हो जाएगा, और ये 5b स्क्वायर। 5 को इधर भेज दीजिए तो कितना हो जाएगा, 25m स्क्वायर डिवाइडेड बाई 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर। 5 से 25 कट जाएगा कितने बार में, 5m स्क्वायर टाइम में, तो ये b स्क्वायर आ गया। हाँ जी भैया आ गया। अच्छा बच्चों अब देखिएगा, ये 5m टाइम्स यानी m स्क्वायर टाइम्स ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है तब जाके b स्क्वायर मिल रहा है, यानी b स्क्वायर 5 के मल्टीप्लिकेशन से मिल रहा है तो b स्क्वायर 5 से भी डिवाइड हो जाएगा। हाँ जी भैया, तो लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट b स्क्वायर इज डिविजिबल बाई DIVISIBLE डिविजिबल बाई 5। दिस इम्प्लाइज दैट b इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 5। अब देखिए यहाँ पर जो हमने ए और बी लिया था ये नंबर, ये पता है नंबर जो हम लोग लेते हैं यहाँ पर देखो, ये ए बाई बी जो लिया है ये इनका कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, 1 के अलावा और कुछ नहीं हो सकता है, ये फिक्स है, तभी जाके उनको ए बाई बी के फॉर्म में लिखा जाएगा, नहीं तो नहीं लिखा जाएगा। और आप देख रहे हो कि यहाँ पे जब हमने उसको ए बाई बी के फॉर्म में लिखा तो यहाँ पर ए के 5 फैक्टर भी, यानी ए का फैक्टर 5 भी है और बी का भी फैक्टर 5 है, और ए और बी का तो सबका कॉमन फैक्टर यानी ए और बी दोनों का कॉमन फैक्टर तो 1 होगा ही होगा, यानी 1 तो कॉमन फैक्टर है ही है ए और बी का, उसके साथ साथ कॉमन फैक्टर 1 से अधिक हो गए, यानी अगर ए और बी के कॉमन फैक्टर 1 से अधिक होते हैं तो वो रेशनल नंबर नहीं होता है, क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। तो हम कह देंगे कि सिंस, यहाँ लिख देंगे सिंस ए एंड बी हैव मोर देन वन कॉमन फैक्टर, एक से अधिक कॉमन फैक्टर हैं इसके, है ना, मोर देन 1 कॉमन फैक्टर्स, सो है ना, सो इट इज कंट्राडिक्शन, है ना, सो द कंट्राडिक्शन अराइसेस, arises, hence our supposition is wrong, hence our या assumption is wrong, हमने assume किया है ASSUMPTION, hence our assumption is wrong, wrong, therefore root 5 is an irrational number, ऐसे आपको लिख देना है। आई बात समझ में? अब कोई भी हो, रूट 5 की जगह पर रूट 7 दे दे, रूट 3 दे दे, कोई भी दे दे, आपको यही मेथड लगा के करना है ना। आपको समझ में आ गया किस तरह करना है, एक एक पॉइंट्स आपको याद रखना है। जैसे अगर मैं एक बार रूट 3 का करके दिखाऊं तो आप रूट 7 का मुझे करके बताना कि हो जा रहा है कि नहीं, है ना, हो जाएगा तो कमेंट करके बताना। देखो मैं रूट 3 का करके दिखा देता हूँ। सपोज करिए कि एक क्वेश्चन 2 आ गया ऐसे ही प्रूफ करने के लिए कि प्रूव दैट या रूट 7 का मैं कर देता हूँ, रूट 3 का आप कर देना, है ना। देखो प्रूव दैट रूट 7 इज एन इरेशनल नंबर है। तो देखिए कैसे प्रूव करेंगे बच्चों। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने सोल्यूशन में लिख देते हैं कि लेट अस एज्यूम दैट, ये सारे स्टेप सेम रहेंगे, देखिएगा आप मिलाइएगा, सारे स्टेप्स मैं सेम लिखूंगा, ये दोनों पेपर में आपको सारे स्टेप्स सेम टू सेम मैच करेंगे, है ना। देखिए लेट अस एज्यूम दैट रूट 7 इज अ
रेशनल नंबर। हम रेशनल नंबर क्यों मानते हैं? ताकि उसका एक तरीका होता है रिप्रेजेंट करने का, पर इरेशनल नंबर में नहीं, इसीलिए इसको ऐसे लिखते हैं, इज अ इरेशनल नंबर एंड इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म बी a upon b such that a and b are integers। a और b क्या है? इंटीजर्स है ना। तो देखिए अगला स्टेप हमारा क्या हो जाएगा, अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारे पास कि दिस इम्प्लाइज दैट a बाई बी इज इक्वल टू √7। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप स्क्वायरिंग बोथ द साइड, स्क्वायरिंग बोथ द साइड, दोनों साइड स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका स्क्वायर करेंगे तो रूट और स्क्वायर कट जाएगा तो 7 हो जाएगा, बी स्क्वायर को उधर भेज के मल्टीप्लाई कर दीजिए तो a स्क्वायर इज इक्वल टू 7 बी स्क्वायर। ये जो चीज़ मिला है ना बच्चों, ये जो चीज़ मिला है इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया करो। अब सुनो, यहाँ से 2-3 बातें सीखना है। क्या क्या 2-3 बातें सीखना है? पहली चीज़ कि a स्क्वायर जो है वो 7 से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये b स्क्वायर, तब जाके a मिल रहा है। तो अगर a 7 से मल्टीप्लाई होके मिल रहा है तो a 7 से डिवाइड भी हो जाएगा। तो लिख देंगे दिस इम्प्लाइज दैट, है ना, या दिस इम्प्लाइज दैट a स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7। a स्क्वायर 7 से डिविजिबल है ना। Hence this also implies that थ्योरम की मदद से कि a is also divisible by, हमने थ्योरम बताया ना कि अगर a स्क्वायर 3 से डिविजिबल है ना, 7 से डिविजिबल है ना, तो a भी 7 से डिविजिबल होगा। ये थ्योरम बोलता है डिविजिबल बाय 7। और अगर a 7 से डिविजिबल है तो a 7 से मल्टीप्लाई होकर मिलना चाहिए ना, देयरफॉर हम ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 7m। जैसे 3 को प्रूव करना रहेगा तो 3m ले लीजिएगा। अब इसकी वैल्यू उठा करके हम इक्वेशन फर्स्ट में रख देंगे, तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ a इक्वल टू 7m इन इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे तो क्या मिल जाएगा, तो हमें मिल जाएगा, इसमें रखिए तो हो जाएगा 7m और a का स्क्वायर है तो इसका भी स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 7b का मतलब क्या होगा, 7b का मतलब हो गया कि 7 इंटू b, हाँ 7 इंटू बी स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर करिए, इसका स्क्वायर करेंगे तो बच्चों क्या हो जाएगा, तो 7 का स्क्वायर 49 और यम का स्क्वायर यम स्क्वायर और ये हो जाएगा 7b स्क्वायर। 7 को इधर इसके डिवाइड कर दीजिए तो 7 से 49 7 टाइम में कट जाएगा तो ये हो जाएगा 7m स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर। अब बच्चों एक बात बताइए कि बी स्क्वायर जो है वो 7 के मल्टीप्लाई होने के बाद आ रहा है, तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा कि हम इसको लिख देंगे 7, है ना, बी स्क्वायर, दिस इम्प्लाइज दैट बी स्क्वायर इज डिविजिबल बाई 7। अगर बी स्क्वायर 7 से डिविजिबल है तो थ्योरम के अकॉर्डिंग दिस इम्प्लाइज दैट बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7, ठीक है ना। अब अच्छा अगर b 7 से डिविजिबल है तो देखिए a भी 7 से डिविजिबल था, b भी 7 से डिविजिबल था। अब a और b इस पॉइंट पे जो थे वो 1 से तो डिविजिबल होंगे ही, यानी a और b के कॉमन फैक्टर 1 तो है ही है, 1 तो कॉमन फैक्टर है, इसके साथ साथ कॉमन फैक्टर क्या आ रहा है, 7 भी आ रहा है। देखो a इज डिविजिबल बाई 7, b इज डिविजिबल बाई 7, तो a और b के एक से अधिक कॉमन फैक्टर आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये a बाई बी के फॉर्म में जो लिखा है वो रेशनल नंबर नहीं है, क्योंकि रेशनल नंबर जब भी लिखे जाते हैं a बाई बी के फॉर्म में उनका कॉमन फैक्टर हमेशा सिर्फ 1 होता है, एक होता है वो 1 होता है, एक से अधिक नहीं होता है। तो देख लो, तो इस कंडीशन में कह देंगे हेंस कंट्राडिक्शन अराइसेस, यहाँ लिखे थे ना, सिंस a एंड b हैव मोर देन 1 कॉमन फैक्टर, ऐसे लिख दे रहा हूँ, है ना, सिंस a एंड b हैव more than 1 common factor, है ना। so the contradiction यानी कंट्राडिक्शन अराइज हो रहा है कि ऐसा होना नहीं चाहिए पर ऐसा हो गया है गलती से यहाँ पर। इसका मतलब कि कंट्राडिक्शन तो है, CTION स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, कंट्राडिक्शन अराइसेस ARISES, कंट्राडिक्शन अराइसेस, hence our supposition is wrong, hence our
supposition is wrong. Hence our supposition is wrong. यानी हमारा सोचना गलत है. अगर हमारा सोचना गलत है तो इस कंडीशन में क्या सोचना गलत है, ये जो एज्यूम किए थे कि √7 जो है वो इरेशनल नंबर है, यही सोचना हमारा गलत है. तो इस कंडीशन में कह देंगे hence या therefore √7 is an irrational number, is an irrational number. ठीक है ना, आगे बात समझ में. तो ऐसे ही आपको इरेशनलिटी को प्रूव करना है. आसान है, ये पार्ट आप कवर कर जाएंगे, है ना. अब ऐसा ही एक क्वेश्चन मैं और आपको देता हूं जैसे आपको प्रूव करना है ना. देखिए एक क्वेश्चन और ऐसा ही, वो क्वेश्चन ये है कि प्रूव दैट 2 minus √3 is an irrational number, is an irrational number given that है ना, given that √3 is an irrational number, है ना, given that √3 is an irrational number. तो इतना आप करिए. नेक्स्ट वीडियो में यदि आपको ये नहीं समझ में आता है तो आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में ये वाली पार्ट आपको अच्छे से समझा दूंगा. ठीक है ना, ये आपका नेक्स्ट पार्ट के लिए रहेगा. ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में जिसमें मैं 3 और 4 मार्क्स के और भी क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ. ठीक है.